अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ अ चिंगम डे और बेन डंग ने बबल खाई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कराची की टीम पे, तो मैं भी बबल खा के अपना गुस्सा ठंडा करूँ। लेकिन उनकी बबल जो थी वो पावरफुल बबल थी, हमारी वाली पावरफुल बबल नहीं है। उनकी बहुत पावरफुल बबल थी और इतनी पावरफुल बबल थी कि जो हिट कर रहे थे वो सीधी, चाहे मिड विकेट पे हिट करें या डाउन द ग्राउंड हिट करें, वो सारी भारी जा रही थी। बहरहाल एक वन मैन शो था टोटली तौर पे, क्योंकि अगर आप 40 बॉलों पर 99 रन करोगे तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम नॉक। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखो तो ये नहीं आप कह सकते कि कराची ने बुरा खेला। बैटिंग आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। हाँ, थोड़ा सा बीच में आप अगर देखो तो रन्स मेरे नज़दीक थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये विकेट तो ऐसा नहीं था कि जिस पर आप कहोगे 180 प्लस जो है वो पार स्कोर होगा, क्योंकि 180 प्लस ऐसा स्कोर था कि जिसमें मैच जीता जा सकता था बआसानी, और जो शुरू में लग भी रहा था पहले 10 ओवर में कि मैच आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब बेन डंक आए तो उन्होंने एनाकोंडा की तरह कराची की टीम पे डंक मारा, और वो ऐसा डंक मारा उन्होंने कि वो सारा जहर जो था ना वो उनका ऐसा फैला कि कराची की टीम उस जहर में डूब गई। तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, और ये मैं पॉजिटिविटी में बात कर रहा हूँ, कोई नेगेटिविटी में ना ले, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने यार, जवाब नहीं था उसकी इनिंग का। क्योंकि कुछ जिस बॉल को हिट कर रहा था ना, वो बोलते हैं ना एवरीथिंग इट टचेज इज टर्न इनटू गोल्ड, वो वाली कहानी थी। और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उसने, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कराची का कोई चांस है। उसने आउट क्लास कर दिया, पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया कराची की टीम को ना अपनी बैटिंग से। और आप अगर एक चीज़ देखो तो शुरू में हमारी जिस तरीके से बॉलिंग हुई, शर्जील खान आप जो है थोड़ा सा आउट हो गए, लाहौर ने जिस तरीके से शाहिन अफरीदी ने उनको आउट कर दिया, तो उनकी तरफ से भी एक प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी जो है ना शुरू में अच्छी रही, कराची को स्कोर कम करने दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है ना, फिर क्या नाम है, जब हमारा टर्न आया तो फिर एलेक्स हेल्स और बाबर आजम की पार्टनरशिप थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो उसके बाद जो है फिर जब बैटिंग आई तो शुरू में लाहौर का ऐसा लग रहा था कि मतलब यार कहीं से भी नहीं चेस कर सकते ये, लेकिन डंक ने जो है आज वो कर दिया जो किसी ज़माने में हम लोग शायद अफरीदी से उम्मीद लगाए रखते थे कि मतलब ये होगा, या कि यार शायद भाई हैं अभी बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग अनबिलीवेबल थिंकिंग रखते थे। लेकिन आज मैं तो ये पक्का सोच लिया था, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा कि यार मतलब पॉकेट में है, मैच जीत गए हम लोग आराम से। लेकिन उस डंक ने जो आके बैटिंग की है, तो बस इसके छक्के और चौकों पे बस इंसान यही चाह रहा था बस क्लैप करे यार, क्योंकि उसके पास जिस किस्म के शॉट्स हैं ना, और वो आज क्लिक कर गए, तो वो बस सच अ ट्रीट टू वॉच। और उसके बाद जो है कराची की बॉलिंग देखो अगर, तो माँ सिवाय 2-3 फ्लॉस के कोई ज़्यादा इतना बुरा नहीं था कराची का मैच आज का, बहुत अच्छा मैच खेला इन्होंने। अगर आप देखो बेन डंक लेफ्ट हैंडेड जो बॉलर होते हैं, लेफ्ट हैंडेड इस लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसको आप कहते हैं, जिसमें उमर खान है, नवाज़ है, इमाद वसीम खुद है, तो ये अब डेलबर्ट भी मेरे ख्याल में, हाँ, बोली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये उल्टा अच्छा ही करता है बॉल, तो वो उसको लेफ्ट आर्म जो है ना स्पिनर देना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि उसके लिए बहुत इजी होता है। जैसे अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे लिए ऑफ स्पिनर जो होगा वो बहुत इजी होगा, प्ले आराम से मैं उसको खेलूँगा, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर मेरे आगे आ जाएगा तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसका एंगल जो होता है ना मेरे लिए वो इस तरफ से आता है एंगल। जब एंगल मेरे लिए अंदर की तरफ इनसाइड आएगा तो वो मेरे लिए एडजस्ट करना उसको डिफ़िकल्ट होगा, फिर मैं बैट को इनसाइड से लेके आऊँगा, फिर क्योंकि जो है बॉल मेरा यूँ अंदर आ रहा है ना ऐसे, तो वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो वो लेफ्ट हैंडेड के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और जैसा कि पिछले मैच में रिकॉर्ड था कि नवाज़ को उसने 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे थे, तो इमाद वसीम ये ट्रिक थोड़ी सी मिस कर गया। और एक बात और, कराची किंग्स शॉर्ट ऑफ 1 बॉलर थी, क्योंकि देखें आमिर यामीन को क्रैम्प आ गया, तो उनके पास एक बॉलर शॉर्ट आ गया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था कि उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लगाना था। बारकैफ के उन्होंने देख भी लिया कि उमर खान को मार पड़ गई है, लेकिन फिर भी इमाद को खुद आना पड़ा और डेलपोर्ट को लाना पड़ा, वो उसकी वजह यही कि उनके पास कोई बॉलर नहीं था। अब अगर वो इफ्तिखार से ऑफ स्पिन कराते तो वो टूर्नामेंट में उसने बॉल नहीं की है, तो ये गैम्बल होता है, पेड ऑफ हो जाता तो वाह भाई वाह, लेकिन नहीं होता तो फिर बोलते यार इफ्तिखार से बॉलिंग करा दी। तो यही हम लोग बात कर रहे थे, और यकीनन मैं भी बोल रहा था बैठ के यहाँ पे कि ये क्या किया इसने, तो वो अपनी जगह राइट, उसने डिसीजन लिया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉल किया, और उमर खान बहुत अच्छा बॉलर है, बट कभी आपका दिन होता है कभी आपका दिन नहीं होता, और आज बेन डंक का दिन था और उसने जिस किस्म की इनिंग खेली है उसका जवाब नहीं। और ये एक वन मैन शो था, तो कराची के फैंस को इतना ज़्यादा डिसहार्ट और जो है ना डिसकम्फर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट हमारे लिए स्टिल अलाइव, क्योंकि हमारे पास तो 3 मैच हैं अभी, 2 मैच भी हमने और जीते तो एंट्री हमारी पक्की है यहाँ पे। अब मैंने उस दिन एक बात बोली कि कोयटा बाहर हो गई है, तो भाई उस पर लोग ने बोला मतलब कोयटा कैसे बाहर हो गई, तो मेरे भाई अगर इस्लामाबाद एक मैच अपना जीतती है और कोयटा दोनों मैच जीतती है, जब भी कोयटा आ सकता है, लेकिन अगर कोयटा ने एक मैच भी हारा ना
तो उनकी फिर बाहर की फ़्लाइट पक्की है, सर विवियन रिचर्ड की जमेगा की और बाकी सबकी अपने अपने घर की। तो बात यह है कि आज की जो इनिंग थी वो बेन डंक के नाम आज के दिन, और लाहौर का क्राउड बड़ा ज़बरदस्त था। क्राउड ने जिस तरीके से सपोर्ट किया थ्रू आउट, और वो बैक सपोर्ट जो मिलती है लाहौर को वही साथ। और ये लाहौर का खास है कि हम एक दिन हीरो एक दिन जीरो, जैसे मैंने कहा था। तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वन मैन शो था, यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप एंड अपलॉज फॉर हिज इनिंग, और उसके ज़्यादा वहाँ से बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक वन मैन शो था जो कि ख़त्म हुआ। अब 12 तारीख को दोबारा है मेरी बर्थडे वाले दिन मैच, और इंशाल्लाह मैं तो कराची के लिए लकी साबित होऊंगा। बड़ा कुछ नहीं कह रहा, इंशाल्लाह, क्योंकि कराची जीतेगा और कराची का होम ग्राउंड है, और नेशनल स्टेडियम में तो बैटिंग पिच होती है, और वहाँ पे डंक इतनी आसानी से डंक मार भी नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री बड़ी लंबी होती है। तो बहरहाल जुमरात ज़्यादा देर दूर नहीं है, और बदला लेने के लिए कराची तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि दिलों के बादशाह फिर दिल की सुनते हैं, और जब दिल की सुनते हैं तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनाई देती है, फिर आवाज़ दूर दूर तक उसकी गूंज। बहरहाल कराची अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, और डंक ने भी बहुत अच्छा खेला। अगर ये डंक की इनिंग नहीं होती तो लाहौर का वही हाल होना होता जो हमेशा से होता है। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत ज़बरदस्त फीडबैक देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए, और बहुत दिनों बोल रहा हूँ, बहुत जल्द मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ आने वाला है जो कि मैं कुछ दिनों में बताऊँगा कंफर्मेशन के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।